तू सेठ सावरे वे निर्धन तू सेठ सावरे के फायदा इस यारी का पता कद तारा खोलेगा बाबा किस्मत भाई पता कद तारा खोलेगा बाला जी किस्मत भाई का सबके संकट काटे से अंधे लंगड़े लूंगे सबके संकट काटे से जो भी इसके दर पे आजा नहीं किसी ने नाटे से जो भी इसके घर में आजा नहीं किसी ने अंधे लंगड़े गूंगे कोटी सबके संकट काटे से जो भी इसके घर में आजा सबके संकट काटे से वो पवन भानगढ़ काया से यो पवन भानगढ़ काया से यो ये सपोर्ट बन गए। कौन कौन बालाजी महाराज को बुलाना चाहेगा? वो बालाजी अच्छा लागे भजन अच्छा लगेगा तो एक बार ताली जरूर बजा दिया। बोलिए श्री बालाजी महाराज की। श्री बालाजी महाराज को एक भक्त कहने लगा कि श्री बालाजी महाराज तेरी पूजा का यो ढंग निराला है और तेरे दाम पर बाबा क्या क्या होता है। कैसे एक भगत क्या कहने लगा, क्या महिमा करता है बाबा जी को। वो तेरी पूजा का बाबा जी यो ढंग निराला से यो ढंग निराला से ओ तेरे धाम पे बालाजी ओ पते चारा से। कौन कौन मानता है कि बालाजी महाराज के धाम पर चाला पड़ता? हाथ उठा करके। ओ तेरी पूजा का बालाजी ओ तेरी पूजा का बालाजी ढंग निराला से ओ ढंग निराला से बालाजी को पते चारा से ओ तेरे धाम पे बालाजी ओ पते चारा से। पानी जागने बोले क्या बात है भाई। खुशियां सबने दे रहा दिखा के सबने खुशियां दे रहा दिखा के खुशियां सबने दे रहा दिखा के सबने खुशियां दे रहा। हाथ कसूता फेरा रे हाथ कसूता फेरा रे बालाजी से बालाजी से बालाजी
है तो बाबा तू है, तेरा तेरा तो आस है, कैसी क्या कहने लगा। दुखड़ा महाराज जी, बेटो दुखड़ा महाराज जी, जान के कारा से, जान के कारा से, तेरे नाम पे बाला मंडे जाना से, तेरे नाम पे बाला मंडे जाना से। भगत कहने लगा कि बाबा आज की झूठी दुनियादारी है, कोई किसी का नहीं है, अगर पास में कुछ है जब तो दुनिया पूछती है, नहीं तो कोई नहीं पूछता। झूठी दुनियादारी में मतलब के रिश्ते नाते, झूठी दुनियादारी में मतलब के रिश्ते नाते, उस हांडी में छेद करे से जिस हांडी में खाते, उस हांडी में छेद करे से जिस हांडी में खाते। झूठी दुनियादारी में मतलब के रिश्ते नाते, उस हांडी में छेद करे से जिस हांडी में खाते, उस हांडी में छेद करे से जिस हांडी में खाते। वो कभी नहीं घबराते रे, वो कभी नहीं घबराते, तेरा बस तुम्हें रुखारा से, वो तुम्हें रुखारा से, तेरे दम पे बाला जियो बातें जाना से, तेरे दम पे बाला जियो बातें जाना से। तेरे द्वार पे कभी चला जाया से नहीं खालीगा, यहाँ से नहीं खालीगा। ओ ला 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 हो ला 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 से बालाजी तू बिगड़ी बात बनावे, ओ टोपी काम के भगत ये तेरे दर पे अर्जी लावे, ओ टोपी काम के भगत ये थारे दर पे अर्जी लावे। सुनी से बालाजी तू बिगड़ी
किसी का समझ मारे एक बार हाथ उठा करके सब गा रहे हैं ओ तेरे नाम पे बालाजी ओ फतेह बोली सच्चे दरबार की बोली श्री बालाजी महाराज की लीजिए अब आपके बीच में लेडीज कलाकार पहुंची है प्रीति जी 200 रुपए से इस भजन का मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद एक बार ताली जरूर बजा दो जी आइए जी आइए प्रीति जी ठाकुर आपके अपने उज्जवल के हाथ लेकर के आइए प्रीति जी ठाकुर बोली सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की मेरी आवाज बहुत है थारी आवाज कम आ रही है बोली सच्चे दरबार की बोली गणपति भगवान की बोली शिव शंकर भगवान की बोली माँ शीतला रानी की जय हो बोली बालाजी महाराज की जय हो बोलेगा सच्चे दरबार की जय हो आदर व सम्मान के योग्य पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान या साथी मेरी मात्र शक्ति है प्यारे प्यारे बच्चों आप सभी को आपकी बेटी आपकी लाडली प्रीति ठाकुर की ओर से हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम करती हूँ राम राम ताई सारिया ने समझ मारी होगी सारिया गए समझ में तो आवे कि मैं बिहार था थोड़ी आ रही हूँ हरियाणा तक तो आ रही हूँ बोली सच्चे दरबार की राम राम ताई सारिया ने बेबे राम राम सारिया ने राम राम नहीं लिया करो कि मारे तो राम राम हाथ जोड़ के लिया करे ताऊ राम राम सारे ने राम राम और आइएगा आप सभी को बधाई हो गणपति जी के उपलक्ष्य में आपके गांव में 4-5 दिन से भव्य जागरण भंडारा चल रहा है बड़े ही भाग्यशाली लोग हो आप कि आपके गांव में 4-5 दिन से लगातार बाबा का गुणगान किया जा रहा है आज ऐसे ही गांव डोभी पे बाबा का माता का आशीर्वाद बरसता है ये गांव खुशहाल बसे सुख से बसे और आइएगा ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले माँ भवानी को मनाते हैं उसके बाद चलते हैं आगामी प्रोग्राम के लिए आएगा माँ भवानी को मनाते हैं आइए जी मेरे घट के पर्दे को ए जी रसना परवासा करो समाई सुत शब्द मुख गो ए जी मात पिता मुझे गुरु चरण निवासी
बोली सच्चे दरबार की, बोली सच्चे दरबार की। देखिए सभी कलाकारों का अपना अपना अंदाज गाने का होता है। और जैसा भी सीखा आप लोगों के बीच रह के सीखा, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो माफ मत करना, मुझे बता के जाना कि यहाँ पे तूने गलती की है। उस गलती को सुधारेंगे ताकि वो अगले प्रोग्राम में आपके गांव में या दूसरे गांव में वो गलती ना दोहराई जाए। आएगा चलते हैं। सबसे पहले माँ जननी के चरणों में बताया है कि जिसने जन्म दे के पाल पोस के बड़ा किया है, उस माँ की ना तो कदे ली सोई है ना कदे होगी। आरे माँ का कर्जा ना तो कदे उतरे हर ना कदे उतरेगा। आएगा ये भजन उनके लिए बनाया है। आजकल के जो युवा है, ये मेरी बहनें हैं, मैं ये नहीं कहती कि मैं साफ पुरुष हूँ कि मेरे में भी कद खोट आ जा, टाइम का नहीं मेरा किसका गलत टाइम आ जा। अरे नु क्या करे कि जब तक जियो तो माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की सेवा करो, भगवान उड़े मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि उड़े मंदिर में बैठ के भगवान मिलेंगे, सामने वाले मंदिर में माता रानी मिलेगी, नहीं मिलती। अगर माँ बाप खुश होंगे ना, माँ बाप राजी होंगे तो भगवान अपने घर आ जाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार आएगा। दो चार लाइन जुनैनी माँ के चरणों में रखेंगे। कैसे क्या देखो जी, मैंने थोड़ा ही ज्ञान है गाना बजाना का था, बाकी पब्लिक ना आवाज समझ में आ जाए, मन मेरी आवाज ठीक लगे तो उड़े ठीक से। हाँ आएगा। दो चार लाइन जुनैनी माँ के चरणों में रखिएगा। और बताया तय है कि भजन तो गणेश सारे हैं, आजा बाबा, खाजा बाबा, ले जा बाबा, सबने सुन ली होगी। लेकिन मैं अपमान नहीं करती किसी भी कलाकार का, किसी भी देवी देवता का, लेकिन वो क्या करे, दो चार भजन से भी हो जिसका अकल लाग जाए। आएगा सभी ने मीठी मीठी तालियां बजाने कहना के मेरी माँ जन्म देने वाली, हेरी री तेरी होती कौन रीस, मेरी माँ जन्म देने वाली, मेरी माँ जन्म देने वाली, मेरी माँ लाड करने वाली, हेरी री तेरी होती कौन रीस, मेरी माँ जन्म देने वाली। सारी अपनी माँ तो प्यार करो ना, थारी थारी बात नहीं है। ताऊ हमने भी कदे माँ तो प्यार करे होगा, तो राम ना प्यारी होगी कोई बात नहीं। और जिसकी भी जीवन है उनकी सेवा कर लो, और जिसकी जाली कोई बात ना, ये भी अपने मन में माँ का नाम जरूर ले लियो। और सभी ने दो तालियां बजानी और कहना कि हेरी री तेरी मैया री तेरी, हेरी री तेरी होती कोना रीस, मेरी माँ जन्म देने वाली, हेरी री तेरी होती कोना रीस, मेरी माँ जन्म देने वाली, हेरी री तेरी होती कोना रीस, मेरी माँ जन्म देने वाली, मेरी माँ जन्म देने वाली, मेरी माँ लाड करने वाली, मेरी माँ जन्म देने वाली, मेरी माँ लाड करने वाली, मेरी री तेरी होती कोना रीस, मेरी माँ जन्म देने वाली, हेरी री तेरी होती कोना रीस, मेरी माँ जन्म देने वाली। तालियां बजाओ, जियो भी बताओ। क्या बात है ओए देखिए भजन सुनने के लायक है, जिसने ध्यान लगा लिया तो समझ में सारी बात आ जाएगी। और वही बात है जिसने ध्यान नहीं लगाया चाहे उसका ट्यूशन लगा दे, समझ में फिर भी नहीं आगी। और पहली बात ने बताया कि नु क्या करे, जड़े दो चार ताऊ बैठ जाए, मेरी दाई बैठ जाए, उड़े जिक्र जरूर होया करे। और उड़े जिक्र आया माँ के कर्ज का, मेरे ताऊ और उका पेड़ लग रहे, और न बोले माँ का कर्ज, माँ का जिक्र होया, न बोले माँ का कर्ज नहीं उतर सकता।
भाई सब कहेंगे रीस कर सका, लेकिन माँ की रीस नहीं हो सकती। वह बात एक निकम्मी औलाद ने सुन ली और उसके मन में घमंड पैदा हो गया। बोला माँ का कर्ज और माँ की रीस, ईसा क्या कर दिया माँ ने, जो हमारे सिर पर आज तक पहला ही कर्जा धर दिया। अरे वो छोरा अपने घर जाकर रुक के मारे ने कहा माँ, ए माँ डर की छोरे कबीरा ने क्यों हो गया माँ ही बाजी ने बोली बेटा के बात नु बोले माँ वे चौपाल में बैठे मेरे दाऊ हो रहे हुक्का पीने लग रहे ताशे खेलने लग रहे। नु बोले माँ की रीस नहीं हो सकती, माँ का कर्ज नहीं उतर सकता। नु बोले माँ मैंने न्यू बता दे तूने कौन सा कर्ज चढ़ा दिया, मैं तेरा कर्ज उतारूंगा। माँ ने बोली बेटा नु क्या करे कि 4 लोग 40 72 400 जितने मुंह इतनी बात होया करे बेटा, दुनिया की नहीं सुने करे। मैंने जन्म देकर पाल पोस का बड़ा कर दिया, जिंदगी जी काचे काटने बोले माँ या जिंदगी भी जब जी जा कर मानस को जब कर्ज उतर जा। नु बोले तेरा कर्ज तारूंगा छोरा, माना नहीं माना हंसी आ गई। माँ हंस कर बोली कोई बात ना बेटा मेरा कर्ज तारेगा। आज यह बात आ गई सामने जो ईट पड़ी हुआ ठा लिया, छोरा ईट ठा लिया। नु बोला क्या करूँ माँ, नु बोली पेट का बांध ले, जब तू मेरे घरों में था ना मैं घर का खेत का डांगर डोर का सारा काम करा करती। ईट बांध के ये सारे काम तन्ने करने हैं, मेरा कर्जा उतर जाएगा बेटा, सारी जिंदगी को उतर जाएगा। उस छोरे ने वहां ईट बांध ली और 1 घंटे रखी, 2 घंटे रखी, 3 घंटे रखी। बोले माँ ए माँ इसने खोल दू के बोली के बात बेटा कर्ज उतार दिया। नु बोले माँ मेरे पर पानी का गिलास भी नहीं उठता। नु बोली बेटा तू 3 घंटे मच्छी के लिए मैंने 9 महीने पाला अपनी कोख में और कितने दुख दर्द झेले, पहली बात मैं क्या बता दिया। दो महीने तक बोझ भरी से करड़ा हिरदा खूब करी से, करड़ा हिरदा खूब करी से, करड़ा हिरदा खूब करी से। मेरी रीत मैयारी तन मेरी रीत ते सहती सोची मेरी बात गोरी को नारी से मेरी बात न देने आई। प्रेम का भाई ध्यान से सुन लियो, थारा जिक्र घना जरूर होया करे, क्योंकि आजकल नु क्या करे बेटी चाहे अच्छी हो चाहे न्याऊ हो, उसने तो ब्याह जाकर अगला का घर भेज देंगे, सारी उम्र काम आओगा तो बेटा काम आओगा। अरे कदा बेटा ऐसा हो जाया कर, माँ का कहना नहीं मानना करता, तो खास बात बेटे नहीं समझाया कर भजना में, तो ध्यान से सुनियो। और दूसरी बात में जिक्र है प्रेम का, प्रेम कोई पड़ोसी को ना, प्रेम माँ की ममता होया करे, माँ का प्यार होया करे, उसने प्रेम कया करे। और आजकल ऑनलाइन प्यार बड़ा चल रहा है, बड़ा प्रेम चल रहा है, ये भाई 2-4 दिन के चौंसले होया करे। अगर असली प्यार प्रेम ढूंढना तो अपने माँ में, अपने बाप में, अपने परिवार में, बहन भाई में, अपने परिवार में ढूंढो असली प्रेम। ये इंस्टा फेसबुक यूट्यूब इन पे की कोनी, ये 2 दिन के चौंसले होया करे, फोन फूट गया तो प्यार भी फूट गया। अरे जितना परिवार में संभाल कर रखोगे ना उतना प्रेम बढ़ेगा। और प्रेम का जिक्र माँ के प्रति दूसरी बात में क्या बता, प्रेम भाव की खान कुहावे, प्रेम भाव की खान कुआवे। और थारी भाषा में इया बिया बोला, हटा बैठा बोला है, एक आधा खान का नहीं बेरा तो खान उसने क्या कर, कितनी खोदी थी चले जाओ इतनी लंबी चलेगी। और माँ का प्यार इतना गहरा होता जाओगा, जितना करोगे उतना ही बढ़ता जाओगा। फिर प्रेम भाव की खान कुहावे, प्रेम भाव
बताया माँ के रूप का जिक्र होता है। बताया कि माँ के रूप की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, और करोगे तो भी कोई नहीं होगा, क्योंकि माँ का रूप इतना अनमोल होया करे। ये जितने भी भगवान हैं, जितने बापे हैं और जितनी ये बालक हैं, ये मेरे काके ताऊ हैं, ये भी माँ के चरणों में शीश झुकावे हैं। तो माँ नाम छोटा है लेकिन माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का जज्बा बहुत बड़ा होया करे। और माँ के रूप के बारे में तीसरी बात मैं क्या बता दिया, मेरी देवी देवता जितने जग में, देवी देवता जितने जग में, तेरा दर्जा ऊंचा सब में, तेरा दर्जा तेरा रूप, तेरा रूप, तेरा रूप जड़ो जगदीश मेरी माँ तेरी तेरी होती को नारी से तेरी माँ जन्म तेरे आई। लास्ट में कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी है, अगर सबकी सोच इसे हो जाए ना कि मैंने अगर जन्म लिया है तो मैं मरते दम तक यही करूंगा, तो उसकी सोच अच्छी है। और सबकी यह सोच हो जाना तो नु क्या करे कि स्वर्ग में जाने का किसी का दिया ना करे, स्वर्ग उड़े बन जाएगा, और नरक बनाना हो तो नरक भी उड़े बन जाएगा। सबकी बुराई करते चले जाओ, नरक उड़े है, और सबकी भलाई करो, माँ बाप की सेवा करो तो स्वर्ग भी अड़े है। और कहा फिर जब तक धड़ में सांस रहेगा, धड़े में सांस रहेगा, धन तेरा दास रहेगा, धन तेरा दास रहेगा, जब तक धड़ में सांस रहेगा, तेरा दास रहेगा। झुक्या रहे, झुक्या रहे, झुक्या रहेगा चरणों में शीश मेरी माँ जन्म देने आई। तेरी तेरी होती को नारी से मेरी माँ जन्म देने आई। मेरी माँ जन्म देने आई, मेरी माँ जन्म देने आई। मेरी माँ जन्म देने आई, मेरी माँ जन्म देने आई। बोली सच्चे दरबार की जय हो। न्यू बता दिया, मैं घड़ी तो नहीं बोलती, मेरी आदत है घड़ी बोलिया करो, कहीं नु कह दिया करो, 2 दिन ना बोलिया करो। कौन बोल रहा है? सारिया का समझ में आया भजन, अच्छा लग गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आएगा एक भजन बालाजी महाराज के चरण में लेके चलते हैं। बोली सच्चे दरबार की जय हो। बोली बालाजी महाराज की। एक भजन लुका करे कि लुगाइया ने कि मैं बात कह देना, इनका पचा नहीं करे तो अपनी बात ने सारा गाया करे। आज एक मेरी माता ने सपना आया, और सपने में बालाजी महाराज का बुलावा आ गया सालासर दरबार से। आज दरबार से बुलावा आया, किस प्रकार आया कि घर के सामने जो पीपल का पेड़ है वहां से पपैया बोला कि ताई तेने बालाजी महाराज बुलावे हैं, तेरी भक्ति संपूर्ण हुई। ताई के बात पची को ने आपकी सहेलियां दोरा गई ने बोली बेबे मैं तो सालासर जाऊं, मेरा नया सूट सीम दे। नु बोली आई
भक्ति तो हमने भी करी, मारा बुलावा आज तक नहीं आया। नु बोली बेबे मैंने सच्ची भक्ति करी और मेरा बुलावा आया है। मेरे घर का सामने जो पीपल का पेड़ है, उड़ा पपैया बोला कि ताई तना बालाजी महाराज बुलावे हैं, दर्शन देवेंगे। अरे यह बात सखियां तब बताने लगी और अपने सखियां ने भी तैयार करने लगी। आई एक भजन के माध्यम से कैसे क्या बताऊं। बालाजी मने बुलावे है, पपहिया बोला पीपल पे, पपहिया बोला पीपल पे, पपहिया बोला पीपल पे। इनका नीना देखो, ये सूट सिलना देन जाओ, इनका बुलावा आ गया। हाँ, अपने तालियां बजाओ और मस्ती में बाबा का भजन गाओ और झूम करके नाच करके मनाओ। कैसे अगर जब हम अच्छी तरह ताली बजा दोगे ना अपने मन पे और अपनी जगह पे झूम लोगी, नाच लोगी, के बेरा थारी भी सुन ले। जरूरी नहीं कि ताई की सुनी पपैया ना बोले यार जदवा गई, के बेरा उड़ता बुलावा आ जा थारा। तालियां बजा और कहना के बालाजी सालासर वाला, मेहंदीपुर वाला, यो घाटे वाला मने बुलावे है, पपैया यो घाटे वाला मने बुलावे है, पपैया बोला पीपल पे, बुलावे है, पपैया बोला पीपल पे। क्या बात है भगत, ताली बजा करके बोलिए बालाजी महाराज की जियो। सखी से मेरी खीर चूर में का भोग बनाऊं, ये खीर चूर में का भोग बनाऊं, लाल लंगोटा तुझा मंगाऊं, ये लाल लंगोटा तुझा मंगाऊं, लाल लंगोटा तुझा मंगाऊं। बैठ के न भोग भोग लगाऊं हे पपैया बोला पीपल पे, बुलावे हे पपैया बोला पीपल पे। अब तो ताली बजा सखी सहेली साथ ले जाऊं, साला सर जा हाजरी लाऊं, साला सर जा हाजरी लाऊं, साला सर जा हाजरी लाऊं। के सब संग कट कट जावे पपैया, बड़े
ये सब संकट कट जावे पपैया बोला भी कर अपने बुलावे पपैया बोला भी कर ये देखी से मन बात बतेरी सुनेगा बाबा मेरी बदसी सुनेगा बाबा बदसी सुनेगा बाबा मेरी ई बदर हो जावे है पपैया दर्शने हो जावे हे पपैया बोला भी कर बालाजी मने बुलावे पपैया बोला भी कर फिर नाच नाच बाबा ने मनाओ नाच नाच बाबा ने बनाओ राम मेरे महला तन भी नचाओ राम मेरे महला मेरे महला तने भी नचाओ चाल क्यों देख लगा बैठे पपैया बोला भी कर बुलावे पपैया बोला भी कर बोला भी बड़े पपैया बोला भी कर पपैया बोला भी बड़े बोली सच्चे दरबार की जय हो बोली बालाजी महाराज की जय हो और आइएगा एक भजन श्री शंकर महाराज के चरणों में लेके चलते हैं और भजन रहेगा जमींदार पे। बताया कि जमींदार मानस ऐसा होया करे उसकी एतवार की भी छुट्टी नहीं होया करती, उसकी ड्यूटी में बहुत सख्त होया करे। अरे सारे साल मेहनत करने पे के मेरा फल मिला तो मिला ना भी मिला और उसकी सिर्फ भगवान पर आया करे। अरे जमींदार ने आस लगाई श्री शंकर भगवान पे कि त्रिलोकी का नाथ है हमारी भी जरूर सुनेगा। अरे जमींदार अपने खेत में अपने काम में व्यस्त और काम करते करते उसकी नजर आसमान पे गई तो हंसों का जोड़ा उड़ता हुआ दिखाई दिया और कहने लगा कि भाई हंसे आज कित की तैयारी है धोले गाट के मतलब धोले थे में हंसे अपना नया कुर्ता पजामा पहले दोनों बताओ कितनी तैयारी है आज धोले गाट के कहने लगा कि आज कितनी तैयारी भाई हंसे धोले गाट के नु बोला रत्न नहीं बेरा बोला नहीं बेरा बोला डोबे गांव में गणपति महाराज का विशाल जागरण चल रहा है 5 दिनों से, बड़ा ही प्यारा जागरण भंडारा चल रहा है। अरे वहां पे शिव शंकर भगवान भी आएंगे, हम वहां जागरण देखने जा रहे हैं। और वहां पार्टी किसकी है? पवन जोगी भानगढ़िया, उसकी बहुत ही अच्छी पार्टी है, बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार, बड़े प्यारे म्यूजिशियन
और बड़ा ही प्यारा साउंड और बाबा का दरबार सजाया है और साथ में उनके गुरुजी भी आए हैं राजू शर्मा भीम सानिया। तालियां बजाओ भाई एक बार। और कहने लगा कि हमारी वहाँ की तैयारी है डोबी गांव की। और जमींदार ने कहा कि भाई तेरी बात सुन ली, बहुत बढ़िया बढ़िया गायक है, बढ़िया कलाकार, सब सारी बातें बढ़िया हैं, लेकिन जब शिव शंकर भगवान आवे ना तो उड़े जाकर शिव शंकर भगवान ने जमींदार के बारे में भी 2-4 बात कह दिए कि बाबा बड़ा दुखी हो रहा जमींदार मानस के तो सारा लगा दे और के जड़ तो ही मिटा दे। बड़ा परेशान हो रहा था, छिक लिया था बेचारा। जमींदार ने बोला कि तो मेरी शिकर में झंडी लहरा दे और ना तो मेरा नामो निशान मिटा दे के तो बाबा क्यों भरोसा रख रहा है। और कहने लगा अपनी 2-4 बातें रखी और भजन के माध्यम से हंस से कैसे क्या बातें करने लगा। आइए कैसे क्या बताना। उस शिव भोले ने ऋतु जाके करिए बेरा ओ एक राजस्थान का जमींदार होते नाम रटे से ऐसी कोई बात नहीं है, सभी जमींदार के बालक हैं। अगर जमींदार के बालक नहीं है तो मजदूरों के बालक होंगे, लेकिन वही बात है धरती किस तरह चल रही है। अगर जमींदारा करेगा तो अब कुछ खावांगे, अगर जमींदार ने अपनी जमींदारी छोड़ दी ना तो भूखे मर जाओगे। बोली अंधता की और तालियां बजाई दोनों हाथों से और बजना पर ताली बजाया करो भाई। अगर समझ में नहीं आते तो बीच में बता भी दिया करो कि समझ में नहीं आ रहे, तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने की सुनाने की। आएगा सभी ने ताली बजाने के कहना के रे जा रे हंसा 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 जा रे हंसा। मने हंसे ताई कही थी जान की पूरे मेरी ताई चाल पड़ी। बताओ मेरी ख्याल में हंसे की जगह याद एक आवेगी बुलावा शिव शंकर भगवान थे कि जमींदार ने ये बात कही है। सारी बात सुन ली, बताने चली गिर क्या लगी हे रे जा रे हंसा जा रे हंसा शिव भोले ने जा रे हंसा उस शंभू ने जा रे हंसा उस नाथ ने जाके करिए बेरा राजस्थान का जमींदार अमर राजस्थान का जमींदार यो नाम से तेरा। राजस्थान का जमींदार से तेरा। दोनों हाथों की तालियां मीठी मीठी तालियां क्या बात है मेरा। कहने लगा जमींदार कि एक दिन बाबा ना मेरे सपने में आया और मैंने पता क्या कराया, जो मैंने करा ना बाबा बात भी बता दिए। और कहने लगा हाँ
पूरी हो जा सपने वाले पूरी हो जा इतना काम बतेरा राजस्थान का जमींदार नाम कैसे तेरा राजस्थान का जमींदार ये नाम कैसे तेरा क्या बात है उस्ताद जी हाँ क्या बात है तालियां बजा लिया करो भाई बोलो तो सही और ये दूसरी बात में जमींदार कहने लगा एदे तो भी थारा ही काम होगा अपने गांव खाते तो मानस छात पर तक पूजा हम ताली भी नहीं बजाते अगर मेरे गांव की बात होती ना तो मैं नाच नाच का ताली बजा बजा का छड़दम उतारते हुए और बाकी यो भी मेरा गांव है जब भी मैं उरारी हूँ इतना मैंने प्रोग्राम हेलो बोली सच्चे दरबार की तालियां बजाओ लाइट आ गई हाँ तो न्यू भजन में बजा लिया करोड़ों को सा टैक्स लगा पर बिल थोड़ी भरना है और कहने लगा हे रे दो भी हे रे दो भी गाँव में कैसे जाऊं पैसों की लाचारी मैं भी दर्शन कर आता पर बड़ी मुसीबत भारी तेरी हो बाबा याद सतावे तेरी हो बाबा जोर न चले मेरा अपना जोर नहीं चलता बाबा याद तो इतनी सतावे मेरा ऐसा जी कर जावे मैं उड़े आलू कैलाश नाथ का तेरे दौरे हे रे याद सतावे तेरी हो बाबा याद सतावे तेरी हो बाबा जोर न चले मेरा राजस्थान का जमींदार राजस्थान का जमींदार ये नाम कैसे तेरा साथ में मेरी ताई भी कहने लगती है और वो क्या करे कि मैं भोले बाबा का जल चढ़ा के आऊं सोमवार ने मैं बरती भी रहा करूं और पता है भोले की ताली बजा लो भैया से आनंद नहीं आ रहा मैंने सच्ची बताऊं तो भोले की दीवानी बन जाऊंगी भोले की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी भोले की दीवानी बन जाऊंगी भोले की
भरोसे है जमींदार कभी भोला मानस होया करे जिस तरह सरकार पटक देना है उड़े बेचारा नुन्ने पलटी खा जा है ऊपरला भी मार दे है सरकार भी मार दे तो जमींदार बीच में फंस जा बेचारा और कहने लगा ए रमे जमींदार ने कही ये बात ए रमे भोला मेरा कुणवा भोला लाज राख मेरे बाबा नाम कमल सिंह शुभ श्याम मेरे काज साज मेरे बाबा तेरे नाम कमल सिंह शुभ श्याम मेरे काज साज मेरे बाबा तेरे नाम कमल सिंह शुभ श्याम मेरे काज साज मेरे बाबा तेरा बरकत को न्यावा बरकत को न्या होती रे बाबा बरकत को न्या होती है बाबा करे राही रे। और मैं कहूंगी हरियाणा की क्योंकि मैं जींद दौड़ता रही हूँ तब ना कहना कि राजस्थान का देखेंगे किसकी आवाज में दम है राजस्थान ऊंचा जाओगा कि हरियाणा सभी ने तालियां बजाने कहना कि एरे हरियाणा का जमींदार नाम रखते बोली सच्चे दरबार की बोली गणपति भगवान की जय हिंद। शिव शंकर भगवान की जय हिंद। बोली गौरा मैया की बोली सच्चे दरबार की आएगा एक भजन गणपति जी महाराज का बताया कि बाबा तेरा बड़ा सुंदर दरबार सजाया है आज आपका दरबार डोभी गांव में सजाया है सभी भक्तों ने मिलकर आपका श्रृंगार किया है बड़े प्यारे लग रहे हो बड़े सुंदर लग रहे हो आपकी नजर ना लग जाए और कहने लगे भगत तालियां बजानी है ये लास्ट भजन मेरा आएगा सभी ने तालियां बजानी जो उनके नाच करके कैसे सजा दिया दरबार हो गणपति देखो ने इसका मतलब इस गांव में जागने के चार नहीं बजा स्टैंड भाई कोई नहीं बजावा नहीं था टाइम क्यों हो गया अभी तो 11 ही बजे हैं 11 बजे जाली भाई भी तो लामड़ी भी शुरू होनी हुई ऐसी कोई बात नहीं है लामड़ी शुरू हो जाया करे जब जाया करे और कहना के हो तेरा फिर नु कह देंगी ताई एक आरी थी इतनी बोल थी गाना वाला बात ना ताई ताली नहीं बजाओगे तो आनंद मनने भी नहीं आवे हाँ यो हमारा है ना ये मशीनरी लग रही है ये साउंड लग रहा है जो तुम्हारी आवाज घनी आवे है बिना आवाज बिना साउंड के भी गा दूंगी कीर्तन लेकिन ताली बजाओ तुम हाँ हो तेरा सजा दिया दरबार हो गणपति सजा दिया दरबार में गणपति देखो ने आगे देखो ने आके हो गणपति देखो ने आके देखो ने हो गणपति देखो ने आगे तेरा सजा 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 ओ तेरा सजा दिया दरबार
करे हो तेरे मोदक करे से प्यार हो गणपति बनाए है कोई सी ने मोदक चल कोई बात ना किस नाम बनाने वो तो कर्नाटक में बनाया कर बड़ी दूर अब तो लाडू दे मना लिया कर अपना बाबे ने और ताली बजाओ के हो तेरे लड्डू करे से प्यार हो गणपति देखो सब बनी बनी के साथी बिगड़ी में तो कोई हिम्मती सब बड़ी बड़ी के साथी बिगड़ी में कोई हिम्मती सब बनी बनी के साथी बिगड़ी में तो कोई हिम्मती हिम्मती बड़ी बड़ी के साथी बिगड़ी में कोई हिम्मती मन पागल मन पागल कहे कौन हो गणपति तेरा सजा दिया वो पूछते हैं किसने सजाया तेरा भवन ओ किसने सजाया तेरा भवन बड़ा प्यारा लागे ओ बड़ा सोना लागे बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे अरे लास्ट में बताया तो क्या करें जितने भी कलाकार बन जाए ना वो एक ही इशारे पे नाचते हैं सभी एक ही इशारे पे गाते हैं आज सुनिएगा समझने वाले को समझ में आ जाएगी आज बताया गुरु गोविंद सिंह की वाणी जिका गाँव में बसे घुसकाने गुरु गोविंद सिंह की वाणी जिसका गाँव में बसे घुसकाने गुरु गोविंद सिंह की वाणी जिका गाँव में बसे घुसकाने रे गुरु गोविंद सिंह की वाणी जिसका गाँव में बसे घुसकाने वो उसकी बैजू में दो तारे। समझ में आ गई हो तो ताली बजा दो समझ में गई सगन आई हो लेकिन तालियां बजा दे बहुत बहुत धन्यवाद और जिसका समझ में आ गई ना तो वो क्या है हो उसकी बैजू में दो तारे हो गणपति देखने आके हो तेरा सजा दिया दरबार
बोले सच्चे दरबार की इतनी सी हाजिरी जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो हमें बता के जाना। और मेरी बड़ी बहन 101 रुपये सम्मान करती, बार बार धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद। बोले सच्चे दरबार की जोरदार ताली देने पर प्रीति जी के लिए, बहुत अच्छी गायिका है। लो जी। भाग्य प्रॉपर्टी से आए हुए धर्मेंद्र जी सारण, रमन वर्मा कॉलोनाइजर से रमन जी वर्मा, सालासर प्लाईवुड भादरा से आजाद सिंह जी, इनके द्वारा महाभोग जो नगर परिक्रमा में बांटा जाएगा वो गणपति जी महाराज को अर्पण करते हैं। इनका बहुत 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 धन्यवाद। बता दो ताली थोड़ी। आज की भजन संध्या का सारा प्रोग्राम सारा कर जयवीर सिंह जी बेनीवाल सन ऑफ होशियार सिंह जी बेनीवाल के द्वारा दिया गया। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति जी महाराज सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज की स्वामणी का प्रसाद श्री भागचंद जी सारण सन ऑफ श्री राम सारण, श्री शिषपाल जी जानी सन ऑफ श्री श्रीचंद जी जानी, श्री सुरेश जी बेनीवाल चेयरमैन के द्वारा दिया गया। इनका बहुत 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 धन्यवाद। गणपति जी महाराज सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। हमारे बीच पधारे श्री दशरथ जी सारण शिव गौशाला मैनेजर, शिवा मंडल के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। श्री दशरथ जी विक्रम शर्मा, राजेंद्र बेनीवाल, इनका आज्ञा है, इनको सम्मानित करें। ये हमारे शिव गौशाला के मैनेजर हैं।